तीसरा पहला है, और अपने आप को मूल्यांकन करना, जो सवाल मैंने दिए। दूसरा है ये बातें शुरू करनी और करते जाने करते जाने करते जाने। तीसरा है कि कुछ बातें कभी ना भूलना, अगर आप लगातार बढ़ते जाना चाहते हो। पहली है, मत भूलो परमेश्वर कहाँ से निकाल करके लेके आया है। हालेलुया। बहुत सारे लोग जल्दी भूल जाते हैं। आज जो प्रार्थना छोड़ देते हैं, संगति छोड़ देते हैं, क्यों? भूल जाते हैं परमेश्वर ने कहाँ से निकाल करके लेके आया है। घमंड से भर जाते हैं, अहंकार से भर जाते हैं, भूल जाते हैं कि वे कहाँ से निकले हैं। दाऊद को परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे भेड़ों के पीछे से लिखा, इस मनसा से निकाल ले आया कि तू मेरी प्रजा का प्रधान हो। आप नहीं भूलेंगे अपने उन हालातों को, आपके पैर जमीन पे रहेंगे, आप गिरेंगे नहीं, कि प्रभु मैं जानता हूं मैं कहाँ से आया, तो मुझे कहाँ से लेकर के आया है। दूसरी बात जो कभी ना भूले, वो है कि वो बातें करना बंद ना करे जिन चीजों के कारण आप आशीषित हुए हैं। अगर आप संगति में आकर के आशीषित हुए हैं, अगर आप प्रार्थना करके आशीषित हुए हैं, मन फिरा करके आशीषित हुए हैं, तो वही है जो आपको कंटिन्यू रखेगा। अगर आप मोटरसाइकिल लेकर के आए हो और पेट्रोल से चलती है, आप पेट्रोल डालना बंद कर देंगे, आप एजेंसी को नहीं कह सकते व्हाट काइंड ऑफ दिस, ये तो चलती नहीं है। हाँ, एजेंसी की कंपनी की गलती है क्या? कह के चलती है, उसी से चलेगी जिससे आप चला करके लेकर के आए हो। कि जी मैं फंस गया, मेरी लाइफ में प्रभु काम नहीं कर रहा, तो वैसे ही करेगा जैसे करता आया था भाई। पहले कैसे किया था कि जी मैं सुधरा था, संगति करता था, प्रार्थना करता था, दीन हुआ था, नम्र हुआ था, कि वही पेट्रोल है भाई साहब। अब डालते रहेंगे, टंकी फुल रखेंगे तो आपकी गाड़ी स्टॉप नहीं होगी। आज बहुतों की गाड़ी रुक गई है, क्यों? कि पेट्रोल डालना बंद कर दिया। जो वे किया करते थे वो करना बंद कर दिया, इसलिए गाड़ी खड़ी है। और दोष एजेंसी पे लगाए जा रहे हैं। अब वो बात नहीं रही प्रभु में, अब वो बात नहीं रही संगति में, अब वो बात नहीं रही प्रार्थना में। कह रहे कि वही बात है, तुझ में वो बात नहीं रही जो पहले थी। क्वालिटी वाला पेट्रोल डाल तो दौड़ेगा। तो पहली बात कि परमेश्वर कहाँ से निकाल करके लेके आया है। दाऊद नहीं बोला था कि जिसने शेरों और भालू से छुड़ाया वो आगे भी छुड़ाएगा। जो वो करता था, लिखा है कि यीशु जो करता था वो करता रहा। तो आप भी, कि जो आप करते थे, आप अपने अगुवे से प्यार करके ब्लेस हुए, उसको अपोज करके आप कैसे ब्लेस हो सकते हो। हालेलुया। है कि नम्रता और पवित्रता, ये की है। आप जितना बढ़ना चाहते हो, ये है। ये पवित्रता जस्ट ये नहीं कि आपकी आ गई आप गिरोगे नहीं, लेकिन कि आप कितना जल्दी उठते हैं कि बस हो गया जो हो गया, लेकिन अब मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ, बढ़ना चाहता हूँ। तो नम्रता और पवित्रता कीज है ग्रेटनेस की, उनको पकड़े रहना। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मैंने कहा कि जो प्रभु ने कहाँ से निकाल करके लेके आया वो कभी ना भूले। जो करके आप आशीषित हुए हैं, वो करना आप बंद ना करें। हमेशा दीन और पवित्रता पे फोकस करें, क्योंकि वो आपको ऊंचा और लंबा लेकर के जाएगी। एक और बात जो हमेशा करनी है, कभी भी प्रभु और किसी भी इंसान के प्रति मन में कड़वाहट ना रखें, नहीं तो आप रुक जाएंगे, आप बढ़ना बंद हो जाएंगे। कि उसने इतना बुरा किया, कह रहे कि कैसा भी किया हो, आपको माफ करना है अगर आप बढ़ते जाना चाहते हो तो। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो कुछ लोग जो है दगा देते हैं। जस्ट ये प्रोसेस है भाई आपका, ये तो पेपर होने ही है। लेकिन कि आपका प्रोसेस क्या है? माफ करना, माफ करना। है कि कभी भी परमेश्वर के प्रति, प्रभु ने ऐसा कर दिया, प्रभु ने वैसा कर दिया, परमेश्वर और किसी भी व्यक्ति के प्रति मन में कड़वाहट ना रखें। आपका जो इसमें के बाप ने उसका रेप करता था वो, लेकिन कह कि परमेश्वर ने कहा उसको माफ कर, अपने उसके बुढ़ापे में कि उसको लेके आ, उसकी सेवा कर। कह कि मैंने उसकी सेवा की, मैं और उसने प्रभु को अपनाया, बपतिस्मा पाया, और वो प्रभु में सो गया। तो कई बार आप कह रहे कि मुझे लगता था कि मैं माफ कर चुके, परमेश्वर ने कहा कि उसको पास बुला के उसकी सेवा कर।
तो अगर आप अपने मन में कड़वाहट पाल करके रखे हैं, आप बढ़ना बंद हो जाएंगे। तो हमेशा ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, किसी ने भी कुछ भी किया हो, टाइम लगता है कई बार जो घाव देते हैं उनको भरने में। समझा है? लोग जो समय लगता है, लेकिन जस्ट थैंक यू भैया, धन्यवाद आपका। जैसे आप होश में आते हो कि गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे, कि खामखा किसी ने मुकदमे कर दिए, किसी ने कुछ कर दिया, प्रभु आपको आशीष दे। ये प्रोसेस है मेरा। इसमें आप, यीशु ने कहा कि मनुष्य का पुत्र तो जो उसके लिए ठहराया उसके जाता है, कहा है उस पर जिसके कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन यीशु के मन में कुछ भी नफरत नहीं थी यहूदा के प्रति। तो किसी के भी प्रति जब को जिन्होंने क्रूस पे लटकाया, उसने तुरंत के तुरंत पिता को माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। समझ आ रहा है? स्तेफनोस भी मरते हुए, पिता इसका लेखा ना लेना इनसे। जस्ट उसको पता है कि अगर मैं हेवन, अगर मैं बिना माफ करे, मैं हेवन मिस कर सकता हूँ। अगर मैं माफ नहीं कर रहा हूं तो मरते मरते भी, क्योंकि प्रभु को फॉलो करते करते आ रहा था, जस्ट एक पाप ने रोक दिया, माफ ना करना। ठीक। जो एंजल खड़े हैं उधर, शैतान खड़ा है, बोला अगर ये बिना माफ करे मर गया तो मैं देखता हूँ परमेश्वर तो कैसे इसको लेके जाएगा। तो कई बार जस्ट परमेश्वर को माफ कर, ताकि आ जा। तो आपके लिए कि आप हमेशा, लोग बद से बदतर करेंगे, डोंट वरी, जस्ट माफ करना सीखे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू भाई। प्रभु आशीष, प्रभु आशीष, प्रभु आशीष दे। और केवल मुंह से नहीं, समझ रहा है? बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ बहुत सारा कुछ किया, लेकिन मैं जस्ट बैठता हूँ तो मुझे ये रहता है कि परमेश्वर कोई रह तो नहीं गया, है ना? कुछ भी ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ भी ऐसा रहे कि जो मेरी ब्लेसिंग को रोक दे। जस्ट फ्री, गॉड ब्लेस यू। प्रभु मैं दिल से माफ करता हूँ, प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे। ये प्रोसेस था मेरा जिससे मैं निकला। यूसुफ के भाई डरे हुए थे कि अबे मारेगा, कह रहे कि डोंट वरी, मार नहीं रहा हूं भाई। ये प्रोसेस था जिससे मैं निकल के आया। तो परमेश्वर ने तुम्हें इस्तेमाल किया। तुम्हें लग रहा था तुम मुझे ये कर रहे हो, ये परमेश्वर था जो मुझे आगे बढ़ा रहा था मिस्र जाने के लिए। तो उसके मन में नहीं था कि घबराओ मत, डोंट वरी, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर के और लोगों के प्रति हृदय में कभी भी कड़वाहट और नफरत ना रखे। हमेशा जो करनी है वो है कि प्रभु के वचन को अपनी तलवार और अपनी लाइट के रूप में लेना, कि ये मुझे रास्ता दिखाएगा और ये मुझे जय देगा। समझ आ रहा है? कि अभी पुराने समय में जब खेतों में जाते थे लोग पानी चलाने के लिए, अभी तो ऑटोमेटिक आ गए, तो वो टॉर्च लेते थे और एक लठ लेते थे आप, बल्लम या, ठीक है ना? तो वो दो चीजें लेकर के वो जाते थे कि कुछ भी व्यक्ति या सांप वगैरह कुछ भी मिल जाए। तो प्रभु का वचन ही ज्योति है आगे का रास्ता दिखाने के लिए, और शैतान को और चीजों को सुधा करने के लिए वही तलवार है। तो हमेशा इस चीज को, ये दो दो हथियार लेकर के चलना है जहां भी आप जाएंगे। आमीन। आप अंधेरे में ठोकर नहीं खाएंगे, और आप, आपके पास आप हथियार रखेंगे उन चीजों का सामना करने के लिए। एक और चीज जो हमेशा करनी है, चाहे आप गिरे, चाहे आप उठे, चाहे आप ऊंचे हो चाहे आप नीचे हो, गिर भी जाओ, प्रभु की ओर भागना, प्रभु से नहीं भागना है। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? ये चीजें जो आपने करनी है, कि हमेशा याद रखिए परमेश्वर कहाँ से निकाल करके लेके आया है। हमेशा वो करते रहे जो करके आप आशीष पाए हैं। हमेशा दीनता और पवित्रता पे फोकस करना, गिर जाओ तो उठ के खड़ा होना है जल्दी से, और फिर दौड़ना है। और किसी भी व्यक्ति या परमेश्वर के प्रति मन में कड़वाहट नहीं रखनी है। वचन को अपनी ज्योति और हथियार लेकर के चलना है। और एक ये चीज, कि चाहे आप सफल हैं, चाहे आप विफल हैं, चाहे आप गिरते हैं चाहे आप उठते हैं, कि प्रभु से दूर ना भागना, प्रभु की ओर भागना। बहुत सारे लोग आज विश्वास से भाग गए, क्योंकि मैं इस पाप में गिर गया था तो मेरा मन नहीं हो रहा प्रार्थना करने का। लेकिन आप प्रभु से दूर भाग करके नहीं बच सकते हो। कई बार शेर झुंड में शिकार करता है ना, दहाड़ मारता है, लेकिन शिकार उसी का करता है जो झुंड छोड़ के भागता है। समझ रहा है?
शेर जो हाँ करके उनको क्या करता है, तितर बितर करता है। जो साथ साथ भागते हैं उनको नहीं निशाना बनाता, वो तुम में एकता है। वो उसको निशाना बनाता है जो झुंड छोड़ करके, अरे कि इनके पीछे चलता रहेगा, मैं तो जा रहा हूँ। लेकिन वो उसको निशाना बनाता है। तो कई बार अगर आप पाप में गिर गए, आप संगति से दूर ना भागना, प्रभु से दूर ना भागना, उसकी ओर भागे। नशे में गिर गए, नो डोंट वरी, दुनिया गिरती है भाई, आप नहीं रहे हो। लेकिन कि परमेश्वर चाहता है तो मन फिराए और दौड़े। 1000 बार फेल होंगे तो मुझे अच्छा लगता है, 38 साल के रोगे का ना, कि इस बार नहीं अगली बार होगा, अगली बार नहीं तब तो होगा, होगा होगा। और एक दिन हुआ। अगर आप क्विट नहीं करते हैं तो गिर गए, डोंट वरी, लेकिन प्रभु को ना छोड़े। अगर यीशु आप में समा जाएगा और दोहराई भागना शुरू होगी, शैतान को पता लग जाएगा कि ये भाई बंदा कुछ भी हो जाए प्रभु को नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। जो बातें आज करनी है, मैं बताया कि पुराना जाएगा तो नया आएगा। ठीक है। तो क्या करनी है कि कप को बाहर से नहीं, अंदर से साफ करना। और क्या चीज कि एक कपटी वाला मसीह जीवन प्रभु को नहीं भाता। क्या आपकी लाइफ में अंदर गड़बड़ है, और आप इधर स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, और आप बोलेंगे कि जी मैंने सारा कुछ किया, वो नहीं हुआ। पर इसीलिए प्रार्थना करते थे, वचन पढ़ते थे, संगति करते थे, सब कुछ था, लेकिन अंदर से क्लीन नहीं थे। यीशु ने कहा तुम कप को बाहर से मांजते हो, अंदर से तो गंदा ही है। कि वो अंदर से मांगना, अंदर से। ये बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मान्य जाति में किया करते थे, और आज भी वो कंटिन्यू हम कर रहे हैं। कई बार झूठी शिक्षाओं में पढ़ करके जब हमने शुरू कर दी चीजें, और वो हम करते ही जा रहे हैं। तो कुछ फाउंडेशंस, कुछ चीजें, क्या है, कई बार चोरी करने की जो आदत होती है, प्रभु में भी क्या करूं, चुप भी रही है। तो पुराना जाएगा तो नया आएगा। तो है ना, कई बार जो हमें बोलने की आदत हमारी, गुस्सा करने की आदत, नाक मारने की आदत जो रहती है, अगर वो नहीं जाएगी तो नहीं नहीं आएगी। तो कब को क्या करना है, अंदर से मांजना है। ये परंपराएं जो चली आ रही है, जो चीजें जो चली आ रही है ना। फरीसी लोगों ने क्या किया, कह रहे कि वे हाथ धोने की परंपरा बना ली, कि बिना हाथ धोए खाना नहीं खाएंगे। तो कह रहा है कि दिल तो तुम्हारे गंदे हैं भाई साहब, तो हाथ धो करके क्या कर रहे हो, कि परमेश्वर समझा। तो बहुत सारी कह रहे हैं कि पुरखाओं की परंपराओं को मानते आ रहे थे, कि जी हमारे तो होता ही आया है, हम तो करते ही आए हैं। आप जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। और दूसरों को जज करने से पहले अपने आप को जज करना। समझ रहा है? हमें दूसरों का, अब एक, मैंने दारू पी और दूसरे ने दारू पी, मुझे दूसरा ज्यादा बड़ा गल पापी लगेगा। मेरी तो मजबूरी थी, इसने क्यों पी ना, छोटा आदम ने भी फल खाया, उसने कहा इसने दिया मुझे तो, इसने दिया। तो वो एडमिक नेचर है कि जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापते हो, तुम्हारे लिए भी उसी नाप से नापा जाएगा। कि तुम जो दूसरों का जज कर रहे हो, कि चोर तो तू भी है, व्यभिचार तो तूने भी किया है, तो कहे कि दूसरों को दोष लगाने से पहले पहले अपने आप को देखना। और पौलुस पहले अपने आप को देखने लगा था, यार कि मैं सबसे बड़ा पापी, मैंने सबसे बड़े गुनाह किए हैं, और इसलिए सबसे बड़ा प्रभु का दास भी हो पाना। कह रहे कि जहाँ पाप बढ़ा वहां पर अनुग्रह बहुत बढ़कर हुआ। तो उसने जाना कि प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध किया है, कि तेरे जितने पाप थे वो माफ हो गए, कुछ के थोड़े से थे वही ले डूबते हैं। हालेलुया। कि एक औरत को पकड़ा व्यभिचार में, उसको यीशु के पास लेकर के आए, प्रभु ये व्यभिचार करते पकड़ी गई है, मूसा की व्यवस्था कहती है इसको पत्थर से मार देना चाहिए, तू बता क्या करें। वो यीशु को फंसाने के लिए आए थे, कि अगर यीशु कहे कि मत मारो तो व्यवस्था क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। अगर यीशु कहे मार दो तो फिर वो सेवियर, वो उद्धार करता कैसे। तो यीशु ने कहा तुम में जो बेऐब हो, जिसने पाप ना किया हो, वो पहला पत्थर मारे। और वहां पे कोई भी नहीं टिका, करे सब पत्थर फोड़ फोड़ करके चले गए। कि तू जो अपने भाई पे, तू जो अपने उस व्यक्ति पे दोष लगा रहा है,
तू अगर निर्दोष है तो दोष लगा। तो कई बार जो है कि जो पत्थर आप लेकर के आए हो उसके कई बार मेन हकदार खाने के कौन है? जो पत्थर हम लेकर के आए हैं दूसरों को मारने के लिए, उसके मेन हकदार कौन है? हम हैं। दूसरों को पत्थर मारने से पहले पहले जस्ट इवेलुएट करके छोड़ छोड़ के चले गए पत्थर। हालेलुया। उस पिता के समान बनो कि जब उड़ाव पुत्र वापस लौट करके आया, उसकी सेम लव बाहों में लिया, उसे किस किया, उसके कपड़े बदलवाए, उसको नया से नए कपड़े, नए जूते, नई अंगूठी की और सेलिब्रेशन किया कि ये मेरा बेटा वापस आ गया है। उस बड़े भाई के समान ना बनो जिसको कोई भी खुशी नहीं थी उस एक एक भाई के सुधरने से, उसके वापस आ जाने से। कई बार कपटी है, तेरे भाई के सुधरने से तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तेरे भाई के बढ़ने से तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, अगर उसकी लाइफ चेंज हो रही है तेरे पे फर्क नहीं पड़ रहा, तो कपटी है। हालेलुया। तो बी लाइक फादर, कह रहे हो पिता के का दिल रखे, तो स्वागत करना है। कई बार हम ना जस्ट एक प्रोस्पेक्टिव बना लेते, तो कभी नहीं सुधरेगा। और उस बड़े भाई को यही था, ये नहीं सुधरेगा। अपनी तो उसने संपत्ति उड़ा ली, अब मेरी कभी हकदार नहीं है। मेरा भी जाएगा, मेरे का भी जाएगा। तो कुछ चीजें तो क्या कि पिता का जो बेस्ट सन बनाना वो बनाओ जो दुष्ट था, क्योंकि वो संपत्ति के चक्कर में नहीं आया था, वो पिता के चक्कर में आया था कि पिताजी अपने घर में नौकर करके रख ले। दूसरा क्या था, मुझे संपत्ति चाहिए। तूने मेरे लिए तो एक बछड़ा भी मुझे नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करूं, मैं तो इसी चक्कर में हूँ कि मुझे ब्लेसिंग मिले, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले। दूसरा इसलिए आया था कि मुझे बाप चाहिए। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। एक भाई ने मुझसे कहा कि क्या एक व्यक्ति जो पाप में गिर जाए तो क्या वो फिर से अपनी वो बुलाहट को पूरा कर सकता है क्या? मैंने बहुत जगह ये प्रचार सुना, सब पास्टर नहीं नहीं कर सकता, नहीं, खत्म खत्म खत्म। ठीक है ना? ताकि ये दाऊद के साथ आप गिनते हो, तो दाऊद का पाप याद आता, मैं क्या दाऊद ने फिनिश किया भाई, है ना? मैंने कहा, मैं क्या कर सकता है, लेकिन इसलिए वापस ना आए कि तुझे वही अभिषेक चाहिए, तुझे वही महिमा चाहिए, तुझे वही सारा कुछ चाहिए। तो इसलिए वापस आ कि तुझे बाप चाहिए, किसी और चक्कर में वापस। कई बार हम क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि हमें अभिषेक चाहिए, हमें चाहिए कि परमेश्वर दिखाए दुनिया को मैं हूं कुछ, है कि मुझे बाप चाहिए। क्यों? मैं कह अगर तू इसलिए लौट करके आ रहा है कि पिताजी मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, मैं तेरी दृष्टि से गिर गया, लेकिन अब मुझे तो नौकरी करके रख ले, मुझे नहीं चाहिए वो ग्रेट कहलाऊं कि मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड, मैं तेरी संतान बनूं, बस मुझे वो चाहिए, मैं तेरी नजरों के सामने रहूं। हालेलुया। हमने कहा कि ये मर गया था भाई, ये जिंदा हो गया है। कि अगर आप बाप के चक्कर में आओगे तो बाप फिर से बसा देगा। अगर आप पाप के चक्कर में आओगे कि फिर से आप पापा को ठग लो, फिर से आप वही करो, तो कह रहे कि आप चीटर हो, आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन परमेश्वर के पास आए कि मैं परमेश्वर तुझसे प्यार करता हूँ, तो कुछ फाउंडेशंस आपकी उखड़ी जाएगी। यीशु ने कहा मेरा मेरा घर, मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर होगा। किसके लिए? सब जातियों के लिए, कि सब जातियां आकर के क्या कर सके? प्रार्थना कर सके। लेकिन तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। डाकुओं की खो मतलब कि डाकुओं का अड्डा, जहां पर अय्याशियां होती है, जहां पर बुरे बुरे प्लान्स क्रिएट किए जाते हैं, जहां पर योजना है उसको मारेंगे, उसको ये करेंगे। तो कह रहे कि चर्च एक वो स्थान नहीं होना है जहां पर राजनीति होती हो, उसका उसकी बातें कर रहे हैं, उसकी बातें कर रहे हैं, उस पे दोष लगा रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं। कि चर्च वो नहीं है। चर्च प्रार्थना का घर है, सब जातियों के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर ब्लेस करेगा, है कि जस्ट वो डाकुओं के अड्डे को क्या करो, खत्म करो। है कि अगर जो आज आप पत्थर लेकर के आए थे किसी को मारने के लिए, बस मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ भाई, मैं तुझे कहाँ से मारूंगा? आमीन।